आज हर जिला के अंदर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम में आज हमारे साथ यहाँ के विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कमल यादव जी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी जी आईएएस, सीओ जीएमडीए श्यामल मिश्रा जी, सीजी रजनीकांत जी, उपायुक्त महोदय अजय कुमार जी और गुरुग्राम के हमारे सीपी महोदय विकास अरोड़ा जी, सभी जिलों में आज सुशासन दिवस के अवसर पर इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे साथी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और सभी विधायकगण, सभी भाइयों एवं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सुशासन दिवस पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हर साल की तरह आज हम पूरे राज्य में सुशासन दिवस मना रहे हैं। आज हम भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो राष्ट्र के प्रति की गई अमूल्य सेवाओं को याद करते हैं। मैं उन दोनों महान विभूतियों को, आज दोनों का जन्मदिन है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें सत सत नमन भी करता हूं। आज का यह शुभ दिन हमारे लिए केवल एक स्मरणीय अवसर है, बल्कि यह अवसर हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम एक बेहतर और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। ये आज का शुभ दिन हमारे लिए प्रेरणा देता है। महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेरणता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया है। मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन शिक्षित हो। इसलिए उन्होंने नगर नगर, गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। युग पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी विद्वता और विनम्रता के असाधारण छवि के कारण जन जन के नायक थे। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक संस्था थे। वे नैतिकता के पुजारी और भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ थे। गांधी जी भी मालवीय जी को नवरत्न से उनको पुकारते थे। एक ऐसे युग पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका एक कार्य रहा है और मुझे खुशी है आज आप सबके बीच में इस बात को रखते हुए कि इसी प्रकार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने विचारों, कर्मों और दूरदर्शिता से भारत को नई दिशा और पहचान दी है। उन्होंने भारत को विकसित और सशक्त बनाने के लिए सशक्त नीतियों को नींव रखी है। इससे उस विश्वास, उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। अटल जी सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि एक युग थे। उनकी राजनीतिक सेवा का प्राय था उनका जीवन राष्ट्र के प्रति
समर्पण का उल्लेखनीय उदाहरण हम सबके सामने है। अटल जी का हर निर्णय, हर प्रयास और हर योजना जनता के कल्याण के लिए थे। उनका विश्वास था कि जन कल्याण सुशासन के बिना नहीं हो सकता और सुशासन का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन समस्याओं के प्रति ये संवेदनशीलता है। उनका मानना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि सुशासन का अर्थ केवल प्रशासन चलाना नहीं है। अटल जी सोचते थे, बल्कि उन्होंने यह तय करना है कि हर नागरिक को न्याय, सम्मान, अवसर और बेहतर जीवन मिले। ये सुशासन वही होता है जहां गरीब को अधिकार, युवाओं को अवसर और महिलाओं को सम्मान मिले। यही सुशासन अटल जी के सपनों का ये भारत था। ये ऐसी ये सोच लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ये हमारे लिए बड़े गौरवशाली क्षण हैं। अटल जी कहा करते थे, उनकी सोच थी, जब भी उनको वो अवसर मिलता था, अटल जी ने अपने शब्दों में कहा, जो झुके वो प्रेम है। अटल जी, जो उनकी कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी अपनी एक वाणी थी और उस शैली के आधार के ऊपर वो अपनी बात को रखते थे। अटल जी कहते थे कि जो झुके वो प्रेम है, जो टूटे वो स्वार्थ है। जो झुक गया वो तो प्रेम में झुका है और जो टूटे वो स्वार्थ है और जो अड़िग रहे वही कर्तव्य है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की ऐसी सोच थी। हमें इनके शब्दों को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आज जब हम सुशासन दिवस मना रहे हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां विकास समावेशी होगा, जहां नागरिक को अपनी क्षमताओं को पहचानने और निखारने का अवसर मिलेगा। ऐसे हरियाणा का निर्माण हम मिलकर के करेंगे। हम सुशासन के प्रति सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय अभी हमने अवार्ड भी दिए हैं, उनको सम्मानित भी किया है। पहले से अवार्ड आमतौर पर विभाग के अध्यक्ष को ये दिए जाते थे, लेकिन अब हमने अधिकारियों व कर्मचारियों को सीधे ही सम्मानित करने का निर्णय किया है, जो वास्तव में धरातल पर काम करते हैं। आज भी हम ऐसे कर्मठ, निष्ठावान कर्मियों को सम्मानित आज हमने किया है। मुझे खुशी है, आप सबको मैं बधाई भी देता हूं कि आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो गुड गवर्नेंस के अंदर काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर के ऊपर देता हूं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का अपना अभियान वो शुरू किया था। ऐसे अभियान की सफलता नियत और नीति पर निर्भर करती है। हमारा कहने का मतलब है कि शासन के लिए सेवा की नियत होनी चाहिए और नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि साफ नियत और सही नियत के बलबूते हम सुशासन के इस अभियान में सफलता प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। इस सफलता को मेरे प्रदेशवासियों ने भी अपना भरपूर समर्थन दिया है। इस बात का परिणाम है कि आपके द्वारा हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर ये सेवा करने का जो जनादेश दिया है,
जो मौका दिया है सेवा करने का, ये इसका परिणाम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सुशासन के इस दौर को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। जनता की भागीदारी के बिना सुशासन संभव नहीं है। मेरा मानना है कि सुशासन केवल एक बार में ही स्थापित किए जाने वाला तंत्र नहीं है। समय की जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव की जरूरत होती है। ऐसे ही बदलावों से हमें प्रदेश में सुशासन लाने में सफल हुए हैं। हमारे से पहले की सरकारों में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, रजिस्ट्री के समय प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने हमने शुरू किए हैं। मुझे ये बताते हुए कि जमीनों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए पूरे प्रदेश में वेब प्रणाली को लागू किया गया है। हमने ई नीलामी और ई रिवाना स्कीम के माध्यम से खनन ठेकों में पारदर्शिता लाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने बदनीयत से फाइलों को दबाकर बैठे रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनको सचेत किया है कि सेवा का अधिकार कानून हमने बनाया है। यदि निर्धारित अवधि में सेवा न मिले तो फाइल रोकने वालों पर भी हमने कार्रवाई का निर्णय किया है, ताकि किसी व्यक्ति को दिक्कत या परेशानी किसी एक व्यक्ति के कारण ना हो, क्योंकि उसके जीवन में सकारात्मक जो बदलाव इस ऑनलाइन प्रणाली से आया है, आज इसकी हर व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। मैं इस बात को आप लोग झुठला नहीं सकते कि हमने एक ईमानदार और पारदर्शी प्रशासन की नींव रखी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारे द्वारा किए गए सुधारों से स्थापित सुशासन के अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। आप इस बात के गवाह हैं कि अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ व्यक्ति को घर बैठे ही उपलब्ध हो रहा है। यह सुशासन का परिणाम ही है कि हम तमाम रुकावटों को पार करते हुए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज जो हमारा युवा है, हम ये भी देखते थे कि एक समय था युवा सोचता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। ये सुशासन का एक मजबूत स्तंभ है कि हमारे युवाओं में पिछले 10 वर्षों में आज वो विश्वास जगा है। आज उसके माँ बाप के अंदर ये विश्वास आया है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर टेस्ट क्लियर कर जाएगा तो हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगा। ये विश्वास जगाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देखता हूं कि कई बार विपक्षी हमारा जो दल है वो कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार की बातें करता है। यह ऐतिहासिक हरियाणा के इतिहास का बड़ा निर्णय है, जब हमने एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के रिजल्ट भी आ गया था, सरकार भी बन गई थी, लोगों के मन में भी इस बात की संशय थी कि सरकार बन गई है, पता नहीं रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। परंतु ये स्वच्छ शासन सुशासन का ही प्रतीक है कि सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 24,000 बच्चों की नौकरी एक समय के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगी है। भाइयों, इसका चर्चा, ये लोगों में एक बड़ा विश्वास इस सरकार के शासन प्रणाली के प्रति भाइयों बड़ा है। और ये हमने
पिछले 10 वर्षों के अंदर ये करके दिखाया है। आप इस बात के गवाह हैं कि अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को घर बैठे ही मिलता है। मुझे ये खुशी है। मैं ये भी देखता था कि पहले बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए भांति भांति के चक्कर काटने पड़ते थे। वो घूमता रहता था, पेंशन नहीं लगती थी। मेरे ध्यान में है, मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि 10 वर्षों में पीछे 17 लाख लोगों की पेंशन लगी, परंतु बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन नहीं लग पाती थी। कहीं तो घूम करके बैठ जाते थे, नहीं लगी है, कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम बैठाते थे, सिस्टम बैठा करके लगाने का काम करते थे, लग जाती थी। परंतु जब से ये पारदर्शी प्रणाली आई है, मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में 34 लाख बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे ही लगी है। आज इस ट्रांसपेरेंसी प्रणाली से उस भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगी है। आज मुझे खुशी है कि अगर बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो उसको किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी उसके घर जाकर के साइन करवा करके उसकी पेंशन लगाने का काम 60 वर्ष के बाद करता है। ये गुड गवर्नेंस का आज हम सुशासन दिवस मना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण ये इसका विषय है कि लोगों को घर बैठे ही इसका लाभ मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान पीछे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पढ़ी लिखी पंचायतों का निर्णय किया, परंतु कुछ लोग उसके विरोध में भी रहे, विरोध में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो ये पढ़ी लिखी पंचायतों का हरियाणा ने निर्णय किया है, ये अन्य राज्य भी इसको फॉलो करें, इसकी प्रशंसा की। और हमारे लिए ये पंचायतों को विकास की एक नई दिशा देने का ये द्वार हमने खोलने का काम किया है। ये गुड गवर्नेंस, इस सुशासन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे ये भी खुशी है कि गांव कितने लंबे समय से आजादी के बाद हमारे गांव के लोग लाल डोरा क्षेत्र के अंदर जो उनकी भूमि होती थी, उस भूमि के ऊपर वो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनका अधिकार भी नहीं था, एक कब्जे में उनकी भूमि थी। उनको अगर आवश्यकता पड़ जाए, किसी बैंक से लोन लेना है या उन्होंने कोई और काम की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस भूमि का उपयोग नहीं होता था। हमने एक मिशन मोड के अंदर हरियाणा में लाल डोरा को समाप्त करने का निर्णय किया और आज हमें ये लाल डोरा जो समाप्ति का अभियान हमने यहाँ पर चलाया और इसके माध्यम से लोगों को राहत मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश के अंदर स्वामित्व योजना ला करके इसका लाभ लोगों को, देश के लोगों को देने का काम कर रहे हैं और इससे लोगों की जो लिटिगेशन की समस्या थी वो भी समाप्त करने का काम हमने इस लाल डोरा के माध्यम से किया है। गांव को लाल डोरा से मुक्त करने का इसी सुशासन के अंदर ये हमने काम किया है। इसका भी हमें बड़ा लाभ वो मिल रहा है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर घर बैठे ही व्यक्ति को न्याय मिले सीएम विंडो के माध्यम से, कि वो अगर उसको कोई समस्या है, कोई उसका सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीएम विंडो के ऊपर एप्लीकेशन वो डाल करके वो न्याय घर बैठे हुए ले सकता है। और इसके जरिए से हमने 12 लाख से अधिक समस्याओं का समाधान घर बैठे ही लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये सुशासन का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। और एक सुशासन का ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमने गरीब का राशन कोई दूसरा ना खा सके, उसको लेकर के इसको ऑनलाइन किया है। नहीं तो पहले पता ही नहीं चलता था। कई लोग कहते थे कि हमारा राशन चला गया, मैं तो राशन लेकर के नहीं आया। परंतु आज जितने राशन की आवश्यकता है उतना राशन वो ले सकता है। जितना राशन उसका बचा है
वो उसका स्टोर रखा है, उसको दिक्कत नहीं है। ये सुशासन की एक मजबूत कड़ी, ये इस जो मीडिया, इस माध्यम से हमने ऑनलाइन प्रक्रिया ये की है, उसके माध्यम से हमने उनको एक राहत देने का काम किया है, ताकि वो अपने राशन को जब चाहे उसका लेकर के उपयोग कर सकता है। उसको ये चिंता नहीं कि मेरे राशन को कोई और ले जाएगा। भाइयों, हमने इसी सुशासन आज दिवस के अवसर पर हमने जो जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फर्द जाति प्रमाण पत्र इत्यादि सेवाओं को ऑनलाइन लोगों को देने की सुविधा शुरू की है। और मुझे खुशी है कि 59 विभाग हमारे हैं। 59 विभागों में 772 योजनाओं को हम ऑनलाइन सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, जिसका लाभ लोग अपने गांव के अंदर बैठ करके अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, उसको फर्द की आवश्यकता है तो गांव के ग्राम सचिवालय के अंदर जाकर के वो फर्द भी ले सकता है। अगर उसने कोई और सरकार की योजना का लाभ लेना है तो वहां से अप्लाई करके वो डायरेक्ट उस योजना का लाभ भी ले सकता है। ये इस 772 जो योजनाएं हैं उनका हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग ये लाभ ले रहे हैं। ये उनको घर बैठे ही ये सुविधाएं मिल रही हैं, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पहले उनको घर से स्पेशल, भाई आज शहर में जाना है और मैंने फर्द लेने पटवारी के पास जाना है, पटवारी मिलता नहीं था, वापस आ जाता था, चक्कर काटता रहता था। परंतु आज इस ऑनलाइन व्यवस्था के कारण उसको घर बैठे ही इस व्यवस्था को देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की, आप सब महानुभाव के बीच में हमने सुधार की नई पहलें वो शुरू की हैं। लोग इन पहलों से लोगों के मन में भी कोई संशय थी, क्योंकि हमारे जो विपक्ष के लोग थे कई बार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहते थे कि हम आएंगे पोर्टल को खत्म कर देंगे। भाई, पोर्टल से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को 100% लाभ उसके घर के ऊपर जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। आज अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डलती है, डायरेक्ट व्यक्ति के खाते के अंदर चली जाती है। अभी हमने किसानों को बरसात कम हुई, और बरसात कम हुई तो हमारे पास सिस्टम था, उस सिस्टम के माध्यम से उनके खाते थे, और उस खाते के माध्यम से हमने 2000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते के अंदर पहुंचाना था। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, और मुझे खुशी है 825 करोड़ रुपया डायरेक्ट एक बटन दबाने से ही किसान के खाते के अंदर वो पहुंचा है, उसके घर में पहुंचा है। ये बड़ा सुधार हमने किया है। परंतु विपक्ष के लोग हैं, वो अपने तरीके से बोलते रहते हैं और उसका विरोध करते रहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे। परंतु पोर्टल की सरकार कहकर अपना राज, और आने पर पोर्टल बंद करने का जो ऐलान उन्होंने किया, तभी तो किसानों के खातों में सीधे भुगतान का वो विरोध करते हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने किसानों के खाते को ऑनलाइन किया कि वो फसल बेचेगा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। पोर्टल बनाया, उसके माध्यम से किसान अगर अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाता है, 72 घंटे के अंदर, ये पोर्टल की ही करामात है, इस सिस्टम की ही करामात है। और ये सुशासन के ऊपर आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के ऊपर आज हम एकत्र आए हैं। एक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते में अब तक हमने पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये इसी के माध्यम से किया है कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके बैंक के अंदर सीधा पैसा। वो फसल बेच करके आएगा तो उसके खाते के अंदर वो पैसा चला जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले
विधानसभा चुनाव से पहले ही किसी ने तो अपना राज आने पर इन्होंने पोर्टल को बंद करने की बात कही थी, और कुछ लोग बोलते थे कि हम आएंगे, राजी हो रहे थे। राजी तो हो रहे थे भी सरकार बनी पड़ी है। एक तो उनका विधायक ये बात बोल रहा था कि हम आएंगे, सबसे पहले अपना घर भरांगे। ये इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की सोच, ये क्या दिशा देने का काम करते हैं? ये इनकी सोच क्या है? ये किस दिशा में चलते हैं? एक विधायक इनका जो चुनाव लड़ रहा था, जो इनका प्रत्याशी था, विधायक भी था, वो ये बात बोलता हुआ फिर रहा था कि हम आएंगे, हमारी सरकार बन रही है, मैं 50 वोट मेरे को आप लोग देंगे, 50 वोट के ऊपर एक नौकरी मैं दूंगा। क्या इसका भाई तरकीब है? ये कौन सी सोच इन लोगों की है और किस सोच के ऊपर ये काम करते हैं? ये क्या दिशा देना चाहते हैं? सुशासन की प्रक्रिया है क्या कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, मैं 50 मेरे को वोट दे दीजिए, मैं फिर एक नौकरी दूंगा? और एक ने तो जमी कमाल कर दिया, वो करने लगा, इन्हीं का प्रत्याशी था, चुनाव लड़ रहा था, विधायक था, वो कहने लगा कि मैं ठूले के अनुसार नौकरी दूंगा। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये सुशासन का वो नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का उनका तंत्र था। हम दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं से हमने वायदा किया था, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है। एक तरफ तो ये बात कर रहे थे कि हम 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देंगे, कहीं ये वादे कर रहे थे कि हम थोड़े के अनुसार नौकरी देंगे। एक व्यक्ति बोल रहा था इनका जितने मेरे हिस्से मांगेंगे उतने दूंगा। परंतु मैंने जब 12 मार्च को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब ये जिम्मेवारी दी, हमने तभी कहा था कि हम 50,000 नौकरी देंगे। और मुझे खुशी है, मैंने बुलाया भी था, पंचकुला के अंदर युवाओं को बुलाया था। 15,000 युवाओं को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर दिया। उनके माँ बाप भी आए, और जब मैंने कहा कि मैं और 25,000 युवाओं के रिजल्ट निकालेंगे, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र बॉडी है, उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं है। पहले तो कोर्ट ने भी उसके ऊपर टिप्पणी की थी, माननीय हाई कोर्ट की एक टिप्पणी है, शायद आप लोगों को ध्यान में होगी। माननीय हाई कोर्ट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर यह टिप्पणी अपने एक आदेश में की थी। उन्होंने आदेश में कहा था कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या लाला की दुकान खोल रखी है? इस प्रकार की भावना कोर्ट की थी। कोर्ट ने इस प्रकार का ऑर्डर दिया था। परंतु जो लोग युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, जो लोग हिस्से की बात करते थे, जो लोग 50 वोट के बाद नौकरी देने की बात करते थे, भाइयों ये बड़ा निर्णय हमने किया कि हमने, मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए चुनाव के अंदर, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था, कसूर तो किसी का भी नहीं, वातावरण ऐसा बन रहा था कि सरकार बदल रही है। युवा इकट्ठा होकर के मेरे पास आया, कहने लगा जी रिजल्ट निकाल दो। मैं कहा भाई मैं तो रिजल्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, और माननीय चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैंने युवाओं के बीच में एक बात कही। मैंने कहा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम सब बाद में लेंगे, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। भाइयों ये सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा, एक समय के अंदर 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा किया है। हमने ज्वाइनिंग बाद में लिया, पहले 24,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग देने का काम किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं हरियाणा की जागरूक जनता का आभारी हूं
कि आपने उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर आपने जो समर्थन का तिलक लगाकर इस सुशासन की सरकार को बरकरार रखा है, इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। यह सबसे पहले प्रमाण है कि सुशासन हमारे लिए सिर्फ नारा ही नहीं है, बल्कि विकसित हरियाणा, विकसित भारत की ये आत्मा है। इसके लिए, इसके महत्व को याद करने के लिए आज ये सुशासन दिवस हम सब मना रहे हैं। यहाँ कई अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित हैं, साथ ही साथ सभी जिलों के हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं, उनके माध्यम से भी ये कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से भी जिलों में भी जुड़े हुए हैं, देखा जा रहा है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने सामाजिक और राजकीय जीवन से ये सीखी है कि जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तो हमारे कार्य में संवेदनशील होना चाहिए। जिस भी कुर्सी पर हम बैठे हैं वह एक मौका ईश्वर ने दिया है, हम अंत्योदय के उत्थान की सोचें, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति आपके दफ्तर में आता है, आपसे मिलता है, अपनी समस्या रखता है, तो उसे संवेदनशीलता से हमें समझना चाहिए। उसका दिया हुआ कागज, दरखास्त सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके जीने के वो दर्द का निचोड़ है। आप उस कागज के पीछे की कहानी को समझें, और जिस दिन हम उस कहानी को समझ गए, मान लेना हम अपने सुशासन में प्रयास में सफल हो गए हैं। ये अगर हमने उसकी भावना को समझ लिया है। मैं आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं, और अंत में मैं एक बार फिर आज आप सबको सुशासन दिवस, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी व इस देश के यशस्वी पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए मेहनत, ईमानदारी से काम करने का आज संकल्प लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। काम किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा। लोगों ने हमें तीसरी बार सेवा का मौका दिया। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, गुरुग्राम से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। प्रदेश में पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है युवाओं को। पीढ़ी और पढ़ी लिखी पंचायत का प्रदेश में वास हुआ है। पहले भाई भतीजावाद प्रदेश में बोलबाला था। 12 लाख से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निवारण जो है हुआ है।